विधायक जी, एक बात है कि पारसी बिरादरी जो है, देश आज़ाद हो गया था पहले, लेकिन ये कहते हैं कि बाद में आज़ाद हुआ, क्या मामला था? देखिए, हम लोगों को एक सबसे बड़ी बात है, ये पारसी और भर ये सब दिग्भ्रमित है जी। हम इस बात को मनवाद और ब्राह्मणवाद कह करके ये सब गाली देते रहे हैं। लेकिन जब मनु का शासन था, जब मनुवाद की विचारधारा थी, तब हम राजा थे जी। जब इस्लाम आया तो हम आदमी रह गए, और जब ईसाई आए तो हम अपराधी हो गए। तो इसका परिणाम देखना चाहिए, रिजल्ट देखना चाहिए। जिस मनुवाद को कह करके आज के दिग्भ्रमित लोग गाली देते हैं, वो गलत कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से देश में पारसी या ये कब आज़ाद हुए? हिंदुस्तान में 218 जातियां क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की परिधि में 1871 में अंग्रेज लाए थे। उत्तर प्रदेश की 36 उपजातियां थी, लेकिन जगह जगह पर किसी किसी जिले में थी। लेकिन भर और पासी पूरे उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के अधीन थे। उसके बाद में देश आजाद हो गया 1947 में। हम आजाद हुए सन 1952 में। अनंत सैनम अयंगर आयोग रिपोर्ट जब आई और उन्होंने समाज की मुख्यधारा में रखा, उन्होंने विभाजन किया, कुछ को पिछड़े वर्ग में डाल दिया, कुछ को अनुसूचित जात में डालने का काम किया। उसके बाद में काका कालेलकर आयोग आया, अत्याधिक पिछड़ा आयोग डॉक्टर छेदीलाल साथी आयोग आया, साइमन। तो इस तरीके से हम लोगों पर पिछड़े और अनुसूचित जात में डालने का एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। आज तमाम उपजातियां, 16 उपजातियों को पिछड़े वर्ग में डालने की, जो पिछड़े वर्ग में है उनको अनुसूचित जात में डालने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय जितने प्रतिशत में लोग थे, उतने प्रतिशत में इनको आरक्षण देने की बात कही गई थी। अब सवाल एक उठता है कि आबादी के अनुसार था। अब 1900 कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। जब 50% के ऊपर आरक्षण नहीं होगा तो अनुसूचित जात में लेंगे तो इन्हीं पर तो डाका पड़ेगा, अनुसूचित जात के लोगों पर, और पिछड़े वर्ग में उनका हक बनता है। तो इस नाते अनुसूचित जात में उस समय तो अपना को बड़े बहादुर गिनने लगे सब लोग। इस नाते ये बड़ा विवाद का विषय है। अनुसूचित जात के लोग नहीं चाहते कि उसमें कोई और आए। हमारी जितनी आबादी थी उस प्रतिशत में हमको आरक्षण का लाभ मिला। तो हम तो इस बात के गवाह हैं, 1000 साल से हम लोग बीतरागी हैं। जो अनुसूचित जाति में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की परिधि में आए हैं, वे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। महाराजा सुहेल देव से लेकर के और अंग्रेजों तक जो भी बाहरी आक्रमणकारी भारत पर आए, उनसे हम लड़ते ही रहे। और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारे पास में वो राजत्व रक्त है। ए पार्टी, बी पार्टी, ए बी पार्टी, तीनों रक्त में पासी और भरों का रक्त है। गुर्जर भी उसमें है, बहुत सी जातियां। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमारे ही कुल खानदान के हैं, वो गुर्जर हैं मूल रूप से। बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे कुल खानदान के हैं, वो महार हैं। लेकिन इन्हीं उपजातियों में से आते हैं जो अंग्रेजों से, ईसाइयों से, मुसलमानों से, इस्लाम से 1000 साल से लड़ रहे हैं बाहरी आक्रमणकारियों से। समाज आज दिग्भ्रमित है। समाज कहीं एक जगह पर केंद्रित नहीं हो रहा है, चूंकि अधजल गगरी छलकत जाए वाली स्थिति है। तो जो हमारे यहाँ अनुसूचित जाति के कम पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा पढ़े लिखे या नौकरी पा गए, बस उसके बाद मनवाद ब्राह्मणवाद को गाली देने लगते हैं। मैं रिजल्ट पर बार बार आता हूं, जब मनवाद और ब्राह्मणवाद इस देश में थे तब हम राजा थे। महाराजा सुहेल देव के समय क्या था? मनवाद और ब्राह्मणवाद था, तो हम राजा थे। इसके पहले हमारे तमाम राजा महाराजा हुए हैं। मैंने श्वेत पत्र जारी किया है, उसमें 66 राजाओं का जिक्र किया, अक्षांश और देशांतर लिखा हूं। हम तो पासी वर्ग के जो अंतिम शासक राजा गंगाबख्श रावत थे, उनके खानदानी हैं। आज से 10वीं पीढ़ी में हम लोग उनके वंशज हैं। वो बाराबंकी के अंतिम शासक थे।